बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब और दयालु था। एक दिन भगवान से बड़ा दुखी हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, है भगवान, आप तो सारे संसार का मालिक है, आपको खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है आपसे कि मुझे एक साल मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अनाज के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब उसने धूप चाही तब धूप मिल गया, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने तो आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल भी बड़ी हो गई और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाई जाती है। भगवान तो बेकार में ही इतने बरस हम किसानों को परेशान कर रहे थे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या हो गया, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं है, सारी बालियां अंदर से खाली है। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया। तब भगवान बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करती है, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो, अगर ये सब ना हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों से मत डरो, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपायो, फिर देखना आपका वो सफलता मिलेगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं। आप इतनी ऊंची मकाम हासिल कर लोगों की दुनिया आपको सलाम करेगी। इसलिए कभी भी मुश्किल समय में समझदारी से काम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और हाँ, आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।